यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इससे लोक प्रवृत्ति से भजन के हानि के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये चारों तरफ दौड़ते रहो, थोड़े दिन की जय जयकार लोग करते हैं, महाराज बड़े अच्छे हैं, और जिसके यहाँ नहीं जाओ ना वही कहता है कि महाराज तो घमंडी हो गए हैं। इसलिए किसी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है भैया, इनसे संबंधित हो तो ठीक है। पुराने संत कहीं नहीं जाते। अरे जाने की बात छोड़ो राम जी, गिरिराज जी में कुंभन दास जी महाराज विराजते थे। कुंभन दास जी जमनामते गांव के गोरे एक क्षत्रिय, महान भगवान के भक्त, सदगृहस्थ भक्त थे, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि कई कई दिन में चूल्हा चेतता था। छोटी सी खेती थी, उसी को करके जो आता, किसी से दान लेते नहीं थे, क्षत्रिय जाति के थे। उससे जो आता 24 घंटे में भोग लग जाता, कभी कभी तो 36 घंटे में भी लगता। भगवान का तुलसी और जल का भोग लगा देते, इतनी गरीबी। राजा को पता चला कि कुंभन दास जी बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं और बड़ी गरीबी है, तो मैं एक बार देखूं कैसी गरीबी है। तो छद्मवेश धारण करके राजा आया, छुप के सुबह ही सुबह स्नान करके। कुंभन दास जी अपनी पर्ण कुटी थी उनकी छोटी सी, उसके बाहर बैठे थे चबूतरा पे। अपनी बेटी को आवाज लगाई, बेटी आरसी ले आओ, आरसी, और आसन ले आओ। आसन पे बैठ के भजन करेंगे, आरसी को देख के चंदन लगाएंगे। आरसी माने शीशा। झोपड़ी के भीतर से आवाज दी बिटिया ने, बाबूजी आरसी को तो बछड़ा पी गया और आसन को खा गया। राजा की खोपड़ी ठनकी, बोले कैसा बछड़ा है भैया जो शीशा पी जाए? अच्छा शीशा थोड़ा सा चला जाए तो फाड़ दे शरीर को, कैसा विचित्र बछड़ा है। तब तक कुंभन दास जी ने कहा, तो इसमें क्या चिंता करनी बेटी, दूसरी आरसी तैयार कर लो, दूसरा आसन बना के ले आओ। तो राजा के मन में आया कि लोग कहते हैं गरीब, जिसके यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था हो कि तत्काल दूसरा शीशा हाजिर और दूसरा आसन हाजिर, तो काहे की गरीबी है। छुप के देख ही रहे थे, तब तक बिटिया एक पत्थर की कूड़ी, ऐसे गोल गोल पत्थर के पहले चलते थे, उसमें जल भरा और सामने लाके रख दिया। और कुसा था, ऐसे ही कुसा के एक पूरा जैसा रखा था, उसको लाई और ऐसे ऐसे करके बोले बाबूजी आसन तैयार हो गया और आरसी तैयार होगी, कर लो तिलक। वो पानी का हिलना बंद हो गया तो स्थिर हो गया, थोड़ा सा उसमें मुख दिखने लग गया, तो उसी से उन्होंने अपना तिलक किया और कुसा पे बैठ करके खूब भजन में डूब गए। राजा समझ गया कि भारी गरीबी है। राजा का मन हुआ मैं कुछ दूं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी भी चाहते थे कि कुंभन दास जी कुछ ले लें तो इनकी गरीबी तो दूर हो जाए कम से कम। मेरे इतने अनन्य प्रेमी हैं, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंदिर से चल के स्वयं आए और कुंभन दास जी की गोद में बैठ गए। ठाकुर जी को भी थोड़ा सा भय लग रहा था कि इन निष्काम निष्किंचन भक्त से मैं कैसे कहूं कि कुछ ले लो। ठाकुर जी थोड़े डरते डरते बोले, कुंभन दास जी एक बात कहूं? अरे बोले कहो जय जय। तब तक राजा आ गया। राजा के आते ही ठाकुर जी गोद से गायब हो गए। अब गोद से गायब हुए तो कुंभन दास जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, और वो भाव में तो थे ही, भाव में कहने लग गए, न जाने का कहतो। अभी भूमिका बना रहे थे कि मैं कुछ कहूं और कह नहीं पाए, तो कुंभन दास जी एक रट लगाने लग गए, न जाने का कहतो, न जाने का कहतो, न जाने का कहतो, न जाने का कहतो। राजा प्रणाम कर रहा है और वो एक ही धुन लगाए, न जाने का कहतो। आ तो गए थे, कह नहीं पाए। राजा ने चरण छू के प्रणाम किया, बोले महाराज मैं राजा आपके चरणों में हाजिर हूं, आज्ञा करो, क्या चाहिए, मैं क्या सेवा करूं। तो कुंभन दास जी ने कहा कि भैया तेरे हाथ जोड़ूं, अभी मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं है, तू केवल मेरे पास आया है तो मेरे गोद से मेरे ठाकुर गायब हो गए, और कहीं तुझसे मैंने कुछ मांग लिया और मेरे हृदय से मेरे प्रियतम गायब हो गए तो मैं कैसे जीऊंगा। इसलिए तेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, भैया तू आया सो आया,
भूल करके मेरे पास अभी कभी आना नहीं, कभी मत आना मेरे पास। राजा ने कहा महाराज ऐसी कोई नाराजगी वाली बात तो करी नहीं। बोले नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं, मत आना मेरे पास। कुंभनदास जी की ख्याति धीरे धीरे फैली। सम्राट अकबर ने कुंभनदास जी की जब प्रसिद्धि सुनी तो उसने कुंभनदास जी को बुलाने के लिए भेजा अपने सेवकों को। फतेहपुर सीकरी में उसका दरबार लगता था और सोचा कि कुंभनदास जी बहुत अच्छे अष्टछाप के कवियों में प्रधान हैं, वो कुछ पद रचना करके गाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सारग्राही तो था ही। पालकी भेज लौटा दी। कुंभनदास जी ने कहा भैया हम तो साधारण भगवान के दास हैं, हम आलकी पालकी में क्यों बैठे? दास अपने दासत्व में ही जिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं स्वयं आऊंगा, सम्राट ने बुलाया है। तो गए। पूरा दरबार लगाता खचाखच। लोग सोच रहे थे कि आज तो कुंभनदास जी महाराज मालो माल हो जाएंगे। सम्राट अकबर पे प्रभावित हुआ है। पूरी सभा खचाखच भरी है। सम्राट अकबर ने कहा कुंभनदास जी कुछ सुनाओ। लोग सोच रहे थे कि कुंभनदास जी भी कुछ न कुछ प्रशंसा करेंगे, अकबर की इतना आदर पूर्वक बुलाया है। कुंभनदास जी ने जो चीज सुनाई वो बड़ी अद्भुत थी। कुंभनदास जी बोले सम्राट भगत को कहा सीकरी का। हमारा सीकरी आने का कोई काम नहीं था। भगत को कहा सीकरी का। आवत जात पनहिया टूटी। एक तो घर में वैसे ही गरीबी है, ये टूटी सी चप्पल हमारे पास थी, ये भी आने जाने में टूट गई, पैदल चल के आए। कि आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिना। सम्राट अकबर बुला रहा है, सम्राट के पास जाना, ये चिंतन चालू हो गया, हरिनाम दूर हो गया। आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिना। आगे का वाक्य तो इतना जोर का है। बोले जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत अघ लागत, ताको करन परी प्रणाम। सम्राट तेरा मुख देखने से पाप लगता है, तू यवन है। यवन का मुख देखने की कोई अनुमति नहीं है हमारे शास्त्र में। क्यों देखें भाई? अरे मुख देखना है तो इनका देखेंगे, ठाकुर जी का, कि यवन का देखेंगे? तेरे जैसे यवन का मुख देखने में अगमाने पाप लगता है, लेकिन तू सम्राट है, तेरी सभा का नियम है, तो हम आए तो हमको भी प्रणाम करना पड़ा तुमको। कि जाको मुख देखत अघ लागत, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, सब झूठो जगधाम। पूरा संसार झूठा है बिना गिरधारी के। इनकी निर्भीकता देख करके अकबर और प्रभावित हुआ और कहा भक्तराज आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंभनदास जी ने कहा भैया एक बार की सेवा से ही हम तो बड़े छक चुके हैं कि तुमने हमें बुलाया। अब बस अगर तुम ज्यादा खुश हो तो इतनी कृपा करो कि भूल के मुझे बुलाना नहीं कभी और मेरे पास आना नहीं। ये संसार आएगा तो भी प्रपंच ही लाएगा, और संसार के पास भी हम जाएंगे तो प्रपंच ही होगा। पंडित जी ये बिल्कुल यथार्थ बात है। स्थान आदि लोक व्यवहार करने में जबरदस्ती हम लोगों को ढकेलते हैं। इनके बिना कैसे काम चले लोक व्यवहार? बाकी अगर स्थान आदि का प्रपंच नहीं हो तो क्या जरूरत है किसी से ज्यादा मिलने की? भैया क्या जरूरत है? भीड़ इकट्ठी करो और भीड़ में जाओ।